अगली बार नहीं रहे। तो बच्चों हम लोग अंतिम चैप्टर पर आ गए हैं। पंचदशः पाठः। आपने अनारिकायाः जिज्ञासा अच्छे से पढ़ा होगा, वो आपको समझ में आया। और आज हम पंचदशः पाठः अंतिम पाठ पर आ गए हैं। तो कहने का मतलब कि आज जो हिंदी अनुवाद पढ़ने, संस्कृत से हिंदी में जो हम अनुवाद पढ़ रहे थे, ट्रांसलेशन, उसका हिंदी अर्थ पढ़ रहे थे, आज से आपका समाप्त हो जाएगा। हाँ, एक दो बच्चों की शिकायत आई थी कि सर हमारे में नहीं मिल रहा है, तो मुझे चैप्टर अच्छे से पता है, उसको मैं अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करा दूंगा। और इसके बाद आपका 3-4 वीडियो में मैं आपका इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा। फिर आपकी इंग्लिश की क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आप संस्कृत को हल्के में ना लेकर इसकी तैयारी आप कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक, तो आपको लगेगा कि कितना आराम से और कितनी आसानी से, कितनी सरल भाषा में आपने संस्कृत समाप्त कर लिया, वो आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक, हाँ, एक चीज और आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आपने क्लास 7 की संस्कृत तो पढ़ लिया। ठीक, और मेरी जो है क्लास 8 की भी संस्कृत क्या है, वहां पर यूट्यूब पर पड़ी हुई है संस्कृत की क्लास। तो अगर आपकी इच्छा होगी, अगर आपके पास बुक होगी, तो आप क्लास 8 की भी पढ़कर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल आपके पास पठन पाठन सामग्री होनी चाहिए। और उसके बाद फिर क्या होगा, आप जब चाहेंगे तब आपको अगली क्लास उपलब्ध रहेगी। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 9th की भी वीडियो मैंने अपलोड की है, वो हिंदी की क्लासेस हैं। और इसके बाद जैसे हिंदी की क्लास समाप्त होगी क्लास 9th की, वहां पर हम संस्कृत की भी क्लास अपलोड कर देंगे। तो कहने का मतलब, और उसके बाद इंग्लिश की भी क्लास अपलोड हो जाएगी। इंग्लिश के लिए तो हम टीचर बुलवा रहे हैं आपके लिए। ठीक, तो इंग्लिश की भी क्लास अपलोड हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप के अंदर अगर पढ़ने की जिज्ञासा है तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और विद्यालय आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने जो आपके क्लास टीचर होंगे, सब्जेक्ट टीचर होंगे, आप उनसे अच्छे से डिस्कस करके और तेजी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। ठीक, तो आज हम पढ़ते हैं पंचदशः पाठः लालन गीतम। लालन गीतम कहने का मतलब है कि जब कोई बालक रोता रहता है शाम के समय, तो उसको सुलाने के लिए जो गाना गाया जाता है, उसी तरीके का ये भी आपका है। तो ये संस्कृत में है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। उदते सूर्ये धरणी विहति, पक्षी कूजति कमलम विकसति, नदति नदति मंदिरे उच्चै ढक्का, सरिता सलिलम सरिता सलिले सेलति नौका। अब देखिए दो ही का देखते हैं। पहले उदते सूर्य के उदय होने पर, धरणी विहसति पृथ्वी हंसती है। कहने का मतलब जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तो उदते सूर्य धरणी विहसति, सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी हंसती है। पक्षी कूजति कमलम विकसति, पक्षी कूजते हैं और कमल खिलता है। कब? ये सुबह होने पर। कह रहे हैं कि सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी हंसती है, पक्षी कूजते हैं, कमल खिलता है। नदति मंदिरे, नदति मतलब होता है बजना, जो आवाज। ठीक, और ढक्का मतलब क्या होता है, नगाड़ा। ठीक, और मंदिरे मतलब क्या होता है, मंदिर में। कहना है कि मंदिर में नगाड़ा जोर से बजता है। सरिता सलिले सेलति नौका, कहना है कि सरिता सलिले, सरिता मतलब नदी, सलिले में तरफ जल में, सेलति नौका, नौका तैरती है। ठीक, कह रहे हैं कि नदी के जल में नौका तैरती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, ते सुडयन्ते चित्र पतंगा। अब कह रहे हैं कि पुष्पे पुष्पे मतलब प्रत्येक पुष्प में क्या होता है, नाना रंगा, अनेक प्रकार के, भिन्न प्रकार के रंग होते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि प्रत्येक पुष्प में भिन्न भिन्न रंग हैं। तेसु डयन्ते चित्र पतंगा, चित्र पतंगा मतलब होता है तितलियां। ठीक, कह रहे हैं कि उन पर तितलियां, डयन्ते मतलब मंडराती हैं, उन पर तितलियां मंडराती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम,
कह रहे हैं कि वृक्षे वृक्षे मतलब प्रत्येक वृक्ष में नए नए पत्ते हैं, नूतन पत्रम नए नए पत्ते हैं। विविध वर्णय विभाति चित्रम, विविध मतलब भिन्न, वर्णय मतलब रंग से, विभाति सुशोभित होता है, चित्रम चित्र, कह रहे हैं कि विभिन्न रंगों से चित्र सुशोभित होता है। कह रहे हैं कि प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते हैं और विभिन्न रंगों से चित्र सुशोभित होता है। फिर धेनु धेनु प्रात यक्षति दुग्धम, और कह रहे हैं कि प्रातः यक्षति मतलब सुबह, प्रातः मतलब सुबह, यक्षति मतलब देती है, दुग्धम दूध, कैसा, शुद्धम शुद्ध, स्वच्छम स्वच्छ, मधुरम मधुर मधुर, स्निग्धम चिकना। ठीक, कह रहे हैं कि सुबह गाय शुद्ध स्वच्छ मधुर और चिकना दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, गहने मतलब घने, ठीक, कह रहे हैं कि विपिने मतलब जंगल में, व्याघ्रो मतलब बाघ, गर्जति मतलब गरजता है। ठीक, कह रहे हैं कि घने जंगल में बाघ गरजता है। उच्चैस्त्र च सिंहा नर्दति, और कह रहे हैं तत्र मतलब वहीं, कह रहे हैं कि और वहीं, देखिए उच्च तत्र, कह रहे हैं कि वहीं सिंहा शेर क्या होता है, नर्दति दहाड़ता है। ठीक, कह रहे हैं कि और वहीं पर उच्च मतलब होता है तेजी से, कह रहे हैं कि और वहीं तेजी से शेर दहाड़ता है। हिरणो अयम खादति नवघासम, हिरणो अयम मतलब हिरण अयम मतलब यह हिरन क्या करता है, खादति नवघासम नई घास खाता है, कह रहे हैं कि यह हिरन नई घास खाता है। सर्वत्र चापश्यति साविलासम, और चारों ओर विलास पूर्वक देखता है। ठीक, चारों तरफ खुशी पूर्वक या विलास पूर्वक देखता है। उष्ट्रा तुंगा मंदम गच्छति, कह रहे हैं कि उष्ट्रा तुंगा ऊंचा ऊंट, मंदम गच्छति धीरे धीरे चलता है, ऊंटा ऊंचे धीरे धीरे चलता है। पृष्ठे पचुरम वारम भारम निवहति, और कह रहे हैं कि पीठ पर अधिक भार ढोता है। पृष्ठे मतलब पीठ पर, प्रचुरम मतलब अधिक, भारम मतलब भार, और निवहति मतलब ढोता है, कह रहे हैं कि पीठ पर अधिक भार ढोता है। फिर घोटक राजा क्षिप्रम धावति, घोटक राजा मतलब घोड़ा, ठीक, घोड़ा तेजी से दौड़ता है। धावन समय किमपि न खादति, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है, घोड़ा तेज दौड़ता है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भल्लुकम इव करातलम, करें कि पश्यत देखो, भल्लुकम इव, भल्लुकम इम, ठीक, मतलब इस, भल्लुकम मतलब भालू को, करातल करालम मतलब भयानक, करें कि इस भयानक भालू को देखो। नित्यति थथैया कुरु करतालम, करें कि थथैया मतलब था थैया करके नाचता है, और कुरु करातलम ताली बजाओ। ठीक, करें कि इस भयानक भालू को देखो, यह ताथैया करके नाचता है और ताली बजाओ। ठीक, तो इस तरीके से आपका लालन गीतम भी समाप्त हुआ। तो आज से आपका संस्कृत रुचिरा द्वितीय भागा सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, ये आपका समाप्त हुआ और आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हाँ, जो पुरानी वाली बुक है उसमें का एक चैप्टर है विमानम रचयाम, ऐसे करके कोई चैप्टर है, तो उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा और आप लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। फिर कल अगले वीडियो से आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी जाएगी। फिर आपको इंग्लिश की बुक किसी तरीके से उपलब्ध करवाकर इंग्लिश की भी क्लास आपकी यहीं से संचालित की जाएगी और आप लोग इंग्लिश की क्लास को भी जिस तरीके से संस्कृत की क्लास आप यूट्यूब और वीडियो के माध्यम से आपने देखा, समझा और होमवर्क भी कंप्लीट किया, तो उसी तरीके से आप लोग इंग्लिश की भी क्लास को अटेंड करेंगे और वहाँ पर भी इसी तरीके से ये समझकर पढ़ेंगे कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अगले वीडियो में मिलते हैं विमानम रचयाम के साथ। ठीक।